आदमी पार्टी आज पूरे देश में पोस्टर अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को 11 भाषाओं में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर देश भर में लगाने का ऐलान किया था। वहीं आज राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के निकाय चुनाव प्रभारी लखनऊ शेखर दीक्षित और लखनऊ जिला अध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव के नेतृत्व में गोमती नगर स्थित पार्टी कार्यालय से निकलकर आसपास के इलाकों में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निकाय चुनाव प्रभारी लखनऊ शेखर दीक्षित ने कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे चलाकर जेल के अंदर बंद करके तानाशाही चलाना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब तक देश में मोदी रहेंगे तब तक अडानी जैसे लोग आगे बढ़ेंगे और देश की गरीब जनता का दिन पर दिन बुरा हाल होता रहेगा। शेखर दीक्षित ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने एक भाई के लिए सब कुछ किया है जिसका नाम अडानी है। देश में भाजपा की अघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है, वह लोकतंत्र खत्म करने में लगी हुई है। भाजपा चुनाव आयोग व सीबीआई ईडी को अपने इशारे पर चलने पर मजबूर कर रही है। मोदी हटाओ देश बचाओ की मुहिम है। आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इस मुहिम को चला रही है, क्योंकि जब तक मोदी रहेंगे तब तक अडानी जैसे उद्योगपति तो बढ़ेंगे, लेकिन गरीबों का दिन पे दिन बुरा हाल होता रहेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा और लोगों को पता लग रहा है कि मोदी की वो संत छवि नहीं है कि उनके पीछे कोई नहीं है। उनके पीछे बहुत बड़ा पूंजीपतियों का साम्राज्य है, जिसके लिए वो काम करते हैं। अपने भाई के लिए नहीं किया, अपनी माँ के लिए नहीं किया, लेकिन एक भाई है जिसके लिए उन्होंने किया, उसका नाम अडानी है, जिसको छुपा के रखा। प्रभारी बनाया गया आम आदमी पार्टी को, क्या रणनीति हमारी सभी वार्डों में हम चुनाव लड़ेंगे और मेयर का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। जो एक मुहिम चला रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, और क्या भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं, इस पे जो आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका साफ कारण मोदी जी ने खुद भी हम लोगों को पूरे देश के सामने रख दिया कि जब मोदी जी आए थे कहने के एक अच्छा दिन आएंगे, तो शायद वो ये बताना चाहते थे कि अडानी के अच्छे दिन आएंगे और इस तरह के व्यापारियों के अच्छे दिन आएंगे जो पैसा लूट लूट के देश से बाहर चले जाएंगे। तो ये अच्छे दिन सारे देश के सामने है और आप देखिए जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ अडानी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, चाहे वो भारत हो चाहे भारत के बाहर भी कहीं का हो। मोदी जी की सरकार है, किसी को अपना सच कहने में, किसी को अपना दर्द कहने में FIR कराते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के FIR का मतलब है F से फ्रस्ट्रेटेड, I से इंसान की रिपोर्ट। FIR एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान की रिपोर्ट है, जो फ्रस्ट्रेटेड खुद नरेंद्र मोदी है। कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो FIR से डराते हैं, पुलिस से डराते हैं, प्रशासन से डराते हैं। और मैं एक बात सारी जनता के सामने कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, CBI, ED और इन्फोर्समेंट, जितना भी दुरुपयोग हो रहा है, और अगर इन्होंने ये प्रथा चालू की तो जो भी सरकार आएगी वो भी सरकारी एजेंसियों का इस तरह दुरुपयोग करेगी और हमारे देश की जनता को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि मोदी जी और मोदी के कैबिनेट के सारे मंत्री जगह जगह पे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। कोई आदमी शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है तो उसके ऊपर FIR होती है, कोई अपना हक मांगने जाता है FIR होती है। और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आज हम कह सकते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, सारे देश का, हमको लगता है कि जो लोग डरे हुए हैं वो शायद नहीं कह पाते, लेकिन उनके मन से भी आवाज़ निकल रही, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो। हर आदमी चाहता है कि मोदी हटा के देश बचाया जाए। क्योंकि आज हमारे देश में जिस तरीके से स्थिति चल रही है कि आज इस तरह की तानाशाही है कि लोग मोदी के खिलाफ कुछ बोलने में डरते हैं, किसी मंत्री के खिलाफ बोलने में डरते हैं, और खिलाफ क्या, सच्चाई बोलने में डरते हैं। अगर सच में भी कहना चाहें तो आज पुलिस, आप देखिए, आप जरा सा बोलिए, एक पत्रकार को भी आपने देखा होगा कि कुछ सवाल पूछा तो उसको जेल भेज दिया गया। क्या कभी आज से पहले, आज़ादी के 75 साल हो गए, कभी आज से पहले ऐसा माहौल था कि पत्रकार भी मोदी के खिलाफ बोलने में, सरकार के खिलाफ बोलने में, छोटे से छोटे भाजपा के खिलाफ बोलने में डरे? लेकिन जो डर का माहौल व्याप्त हो गया है, जब तक मोदी को हटाया नहीं जाएगा हमारे देश में खुशहाली नहीं आएगी। लोग गर्व से सीना चौड़ा करके नहीं कह पाएंगे कि हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो आज मोदी इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश को 2013 में देश पे 55 लाख करोड़ का कर्जा था और आज वो कर्जा 1,35,000 करोड़ हो गया है, और ये उनकी खुद की रिपोर्ट है। और अगर इसी को वो कहते हैं कि एक विश्व गुरु बनने वाला देश, तो एक कर्ज गुरु इन्होंने बना दिया है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये इनकी बड़े बड़े ऑडिट की रिपोर्ट है। इस तरीके से देश बर्बाद हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूँगा आखिरी वक्तव्य में कि हमारा पड़ोसी देश जो बहुत ही दबा कुचला है, जिसको कि हम लोग कुछ नहीं समझते,
उस देश से बराबरी करते हैं कि हमारे देश पे, इस देश से बराबरी करते हैं कि उस देश में क्या चल रहा है। लेकिन सच्चाई बताते हैं, जिस दिन अपने भारत देश की मीडिया स्वतंत्र हो जाएगी और बताएगी कि भारत देश की खुद भी बदहाली चल रही है और उसका कारण केवल नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे सारे नौजवान युवा साथी मोदी हटाओ देश बचाओ योजना में हम लोग के साथ रहें और हम लोग इस योजना को घर घर, गांव गांव, गली गली पूरे देश में ले जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।